और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवाइवल इस बार मिल पाएगा या फिर नहीं। बट जायरो गॉड को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के सीधे आगे जा रहे थे। ये कुछ अलग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। स्टोन वो भी डाउन आपको होते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ पूरी की पूरी जो स्क्वाड है गॉड्स ओमन की, उनका समापन हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। वही बात करें टीम सोल की, व्हीकल्स उन्होंने उठा लिए और अब वो नर्दर्न एज का जो पूरा कंट्रोल है वो लेने के लिए तैयार। हालांकि वीएसटी भी उनके काफी करीब हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में शिराज और मान्या, ऐसा ना हो कि वहां पर कोई फाइट इनिशिएट हो जाए। क्या मान्या ने शायद स्पॉट कर लिया है कि सामने कोई तो खिलाड़ी मौजूद है और वो भी ग्रेनेड के साथ पूरी तरीके से तैयार। मान्या के हाथ में नेट खतरनाक जरूर होते हैं और लीजिए एक्यूरेसी तो देखिए, शानदार वो नेट था, निशाना पकड़ा, मान्या टेक्स अनदर डाउन। टीम सोल एडवांटेज पूरा अब उनके पास इस फाइट के अंदर। गाड़ी लेके ये शिकारी शिकार करने के लिए आतुर, बट मान्या उनको भी ट्रेड में यहाँ पे डाउन किया टेसल के द्वारा, और सिर्फ डाउन नहीं किया, नॉक करते ही लॉबी से बाहर किया है मान्या को। बट गॉब्लिन गाड़ी लेके कवर बना के नेड हाथ में इस प्लेयर के, और ये नेड बिल्कुल सही जगह जाते हुए नजर भी आया। और लीजिए नॉक प्लेयर खत्म, जो प्लेयर रिवाइव कर रहा था वो नॉक हुआ। और तीन तरफा वार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी इस फाइट को वो निपटाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रतीक वो एकमात्र खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नकुल को डाउन किया। लेकिन आप देखिए सही समय पे वहां पर जो कवर फायर से वो आए और वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया गया। पर एक फाइट खत्म हुई नहीं कि अगली जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। एकेजी की जो स्क्वाड है वो बहुत ज्यादा नजदीक, और ऐसे में अब गॉब्लिन के कंधे पे वो जिम्मेदारी है कि वो कैसे भी करके इस फाइट को थोड़ा डिले करे ताकि रिवाइवल और जो हीलिंग्स है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अभी तक तो टीम वर्क काफी सॉलिड लगा है टीम सोल का, और ऊपर जो टीम थी एकेजी की वो भी आई नहीं है अटैक करने के लिए। उनके पास वो हायर ग्राउंड एडवांटेज जरूर है। सही समय पे अपनी टीम को संभाला, बट TWO भी लास्ट मैच में चिकन निकालने के बाद वो भी काफी फॉर्म में है। और ये देखिए कौन आया, आगमन हुआ है लास्ट मैच के हीरोज का। ओरंगुटान भी यहाँ पे, और वो जो लास्ट बैटल देखी थी उसका बदला लेने के लिए आए हैं। चिकन तो मिस हुआ, बट जीत बहुत करीब। कलयुग लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और ओरंगुटान का जोर है और ओरंगुटान का शोर है। कमाल का गेम प्ले, 7 फिनिशेस इस मैच में भी। एंड दैट वाज सिंपली फियरलेस अप्रोच। वो टीम के सारे प्लेयर्स व्हीकल लेकर के आए, उनको ज्यादा इंटेल भी नहीं थी कि वहां कितनी टीम है, कितने खिलाड़ी, वो बस व्हीकल लेकर के आगे बढ़े और वो जो फिनिशेस है वो सिक्योर किए। पर अब टीम सोल की चुनौती है, वहां पर जो रिवाइवल है वो इनिशिएट किया जा रहा है। 3v4 की ये बैटल हमें देखने को मिलती हुई, और सर्कल के एजेस के राउंड आपको ऑलरेडी एक्रोबॉट्स ई स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। तो ये फाइट बहुत ज्यादा अहम रहेगी। ये फाइट है सर्कल के अंदर अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और ऐसे में हाइट का एडवांटेज पूरी तरीके से टीम सोल के पास। AKOP वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो 1v1 की बैटल है और काफी फियरलेसली वो आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर दो खिलाड़ी मौजूद और AKOP अंकित शुक्ला एक बार फिर से ये अपनी टीम के लिए वो क्रूशियल ओपनिंग नॉक निकालता हुआ। ना रुके है कदम, ना कभी हिम्मत हारी अंकित शुक्ला, और इनका प्रहार अब भी जारी है। क्या बात है अंकित शुक्ला। आपने देखा बिल्गा बिना डर के वो गए, उनको पता था उस प्लेयर की पोजीशन, बता आतंकी, उनको यहाँ पे डाउन किया गया। ऑर्डन ये थर्ड पार्टी से ना आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। हालांकि टीम सोल लेजेंड अब अपनी टीम से थोड़ी सी दूरी बना के रखे हुए, अपोनेंट से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा। बट नेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा संभल के, और ओरंगुटान को भी इस फाइट में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और जोन में जाना वो अभी भी बाकी इस टीम के लिए। लेजेंड वो एकमात्र खिलाड़ी बचे, और हम इसी चीज की बात कर भी रहे थे कि वो गेट कीपिंग सिनेरियोस टीम एक्रोबॉट्स बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती है। अभी भी टीम ओरंगुटान को सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। बहुत आर्मी स्पोर्ट्स की बात करें, इस मैच में कंपैरेटिवली बेटर स्पॉट पे वो पहुंच चुके हैं। हालांकि फिनिशेस उन्होंने उतने ज्यादा निकाले नहीं है। मॉन्टी ऑलरेडी नॉकड आउट है। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो रिवाइवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वही 4 मेरिकल, उनके पास भी कुछ फिनिशेस तो है। बट टीम ओरंगुटान को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इस बार बारी है एक्रोबॉट्स की। मिस्टर नाबूद कर दिया उन्होंने एक और टीम को, और ये 10वां फिनिश जो जाता हुआ टीम ओरंगुटान के खाते में। दे आर सिंपली अनप्रिडिक्टेबल। व्हीकल उठा के कहीं भी चले जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वहां पे सफा चट कर दे रहे टीम्स को। डर क्या होता है ये उनकी डिक्शनरी में है नहीं, बट लेजेंड अभी भी वहां पे है। एक 1v2 करने का मौका उनके पास पूरा है। एक प्लेयर को डाउन वो कर चुके हैं, AKOP द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और कई बार AKOP ने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बार बचाया है अपनी टीम को। बट लेजेंड ही वांट्स मोर, ही वांट्स टू फिनिश द एप्स। सामने 2 प्लेयर्स नॉक पड़े हैं, ये 2 एक्स्ट्रा फ्लैग्स निकालने का मौका पूरा उनके पास। बट लेजेंड को देखिए कंसंट्रेशन पावर पूरी है, फ्लैग्स के लिए नहीं, वो क्लच के लिए जा रहे हैं। AKOP द लास्ट मैन स्टैंडिंग, अभी भी दोनों के बीच में टक्कर हो रही थी, पीछे से एक टीम ने डैमेज दे दिया AKOP को। और आप देखिए रेवेनेंट, एक्सपार्क, उनके तीनों प्लेयर्स अभी तक सरवाइव कर रहे हैं।
क्या वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं? बट लेजेंड इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 5 इंडिविजुअल फिनिशेस टोटल 10 इनकी टीम के पास, और अब एक ही ओपी से बैटल थी, बट ये खिलाड़ी नहीं रुकने वाला। पीछे से रेवेनेंट एक्स पार्क के स्प्रे गॉड थे जिन्होंने उनको फिनिश ऑफ किया। पर बेहतरीन मुकाबला ये टीम सोल, टीम ओरंगुटन दोनों के लिए जाता हुआ। पर अब सवाल ये है कि चिकन डिनर किसके पास जाएगा, क्योंकि रेवेनेंट एक्स पार्क वो बहुत करीब आ चुके हैं बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के। और शुरू से ज्यादा फाइट्स हुई नहीं है, नेड्स अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। सारंग का नेड वो काम करके गया है, वो फ्रैग लेके गया है, लेकिन अभी भी रेवेनेंट एक्स पार्क का स्प्लिट बहुत बड़ा है, क्योंकि निंजा नहीं है इनके आसपास भी। निंजा बहुत दूर है, शायद इसलिए इतना ज्यादा एफर्ट नहीं आ रहा, इतना ज्यादा अग्रेशन नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स आपके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं है, वो नेड्स, वो यूटिलिटी यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट रेवेनेंट एक्स पार्क के लिए। बट बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो भी चाहते हैं कि इस मैच को बहुत बड़ा बनाया जाए। पर अब क्या करेंगे रेवेनेंट एक्स पार्क? मुझे लगता है यहाँ पे फाइट लेना एक बेहतर ऑप्शन है। पहले सर्कल के अंदर अगर वो जाते हैं और निंजा के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद वो एकजुट होकर खेले, शायद वो भी एक बेहतर ऑप्शन हो जरूर सकता है। क्योंकि ये गेट कीपिंग सिनेरियोस एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, क्योंकि सर्कल के बाहर दोनों ही टीम्स हैं अभी। मुझे लगता है वो आए हैं यहाँ पे जो क्रेट्स पड़ी है ना, क्योंकि शुरुआत में भी मुझे लूट उनके पास इतनी नहीं दिखी थी। वो वहां पे क्रेट्स आपने देखा, गन स्विच करी है उन्होंने, नेड्स उठाए हैं, यूटिलिटी उठाई है। शायद ये भी एक कारण है कि इतनी दूर वो ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि पहले भी कई बार नॉक हुए हैं इनके खिलाड़ी। जी हाँ, और अब वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं निंजा के पास, और ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी भी। टोटल 4 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है। पर टीम 4 मिरेकल, उनके तो चारों मिराकुलस जो खिलाड़ी हैं वो सरवाइव कर रहे हैं अभी तक। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या 4 मिरेकल वो यहां से उस चिकन डिनर की कहानी लिख सकती है। हालांकि अगर चर्चाएं की जाए टीम आग की, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट दिक्कत की बात यह कि उनके अभी भी 2 प्लेयर्स हैं जो जोन के बाहर, और 4 मेरिकल वो तो गेट कीपिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। बट प्रे गॉड, उनके सामने अब चुनौती आएगी बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स की। और आते ही उन्होंने एक खिलाड़ी रॉजर को डाउन किया, और अब पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेयर उनका फिनिश ऑफ हो चुका था। और अब मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के। बट थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तरफा वार भी हो सकता है। 4 मेरिकल के प्लेयर्स भी काफी करीब यहाँ पे आ चुके हैं। बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स अकेले जाने की गलती साबित हुई सारंग की तरफ से। वो नॉक यहाँ पे करे जरूर गए, और वहां पे स्मोक के चलते कोई कवर दे नहीं पाए। बट प्रे गॉड पोजीशन रिवील, बट निंजा छोड़, क्या वो यहाँ पे कवर दे पाएंगे? जी हाँ, दे पाएंगे। शानदार कवर निंजा छोड़ का, और बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स उनका सफर बस यहीं तक था। और सबसे बढ़िया बात यह कि सारंग को वो जो रिवाइवल है वो भी मिल जाएगा। बट वहीं दूसरी तरफ 4 मेरिकल, उनके 2 खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो गए। उनके पास एडवांटेज था सबसे बड़ा, पर उसके बावजूद दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। अब देखना यह कि ड्रैगन और रीपर, ये 2 खिलाड़ी क्या कुछ कमाल करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा रेवेनेंट एक्स पार्क के खेमे में। 3 ही खिलाड़ी आए, 2 खिलाड़ी गए फाइट लेने के लिए, और बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स का जो पूरा मुकाबला है वो उन्होंने खराब कर दिया। और जोन का अगला शिफ्ट भी आ चुका है, जहां पर 4 मेरिकल के पास वो सर्कल का एडवांटेज, सर्कल के सेंटर में वो मौजूद है। पर दिक्कत की बात है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी उनके सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में एक 3v3v2 की ये फाइट। पोजीशनिंग के हिसाब से देखा जाए अंकित, तो अरंकार जीएसजी के पास सबसे बेहतर पोजीशनिंग है। 3 प्लेयर्स भी उनके पास यहाँ देखने को मिलते हैं, 4 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। इस एरिया से उनको चिकन कन्वर्ट करना चाहिए। 3 टीम्स बची हैं, 8 खिलाड़ी इस मैदान में, मुश्किलें बहुत है। 4 मेरिकल के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स, एंड सबसे खराब सिचुएशन उनकी इसलिए बनती है क्योंकि वो 2 टीम्स के बीच में फंस चुके हैं। हालांकि उनके पास अभी भी जोन का सेंटर मौजूद है, जिसके साथ वो शायद कुछ एक्स्ट्रा कर पाए यहाँ पे। जी हाँ, और मैं बस देखना चाहता हूँ कि रेवेनेंट एक्स पार्क के सारंग और स्प्रे गॉड वो सर्कल में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? बिल्कुल ओपन एरियाज के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, और ऑलरेडी अरंकार उनके प्लेयर्स ने स्पॉट करके रखा हुआ है। ऐसे में निंजा वो स्लोली आगे बढ़ते हुए, और फिनिक्स का वो नेड आएगा जहां पे ड्रैगन को डाउन किया गया। रीपर बचते एकमात्र खिलाड़ी, शायद ज्यादा देर तक नहीं, और वो जो ग्रेनेड है वो रीपर को भी डाउन करके जाएगा। और अब एक 3v3 की फाइनल बैटल, अरंकार वर्सेस टीम रेवेनेंट एक्स पार्क। पर निंजा, उनकी पोजीशन टीम अरंकार को पता नहीं, और इस ऑफ गार्ड एंगल से निंजा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अरंकार की। वो ग्रेनेड गया, पर वो नॉक नहीं आया, और निंजा अभी के लिए सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग इनकी। एक नॉक निकालना पड़ेगा निंजा को, तभी उनके बाकी साथी जोन के अंदर आ पाएंगे। सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ उतरे थे इस मैदान के अंदर, बट तीनों तबाही अभी तक तो साबित हुआ है। लेकिन क्या अरंकार जीएसडी को रोकना पॉसिबल है? उनके पास अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज। निंजा इज कुकिंग, बट क्या उनका ये नेड करेगा काम? नेड किया, नॉक निकालने का मौका, बट नहीं, नॉक अभी आया नहीं, शॉट दिया, लीजिए पीछे से कवर भी आया, बट निंजा टेक्स 1 डाउन। इंपॉर्टेंट मैच के अंदर ये 3 प्लेयर्स
शायद वो स्पार्क वापस पैदा करे जिसका इंतजार सबको था। और अरंकार की बात करें तो उनके दो प्लेयर्स भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हमें देखने को मिल रहे हैं। आइसोलेटेड अगर फाइट्स पकड़ते हैं तो रेवेनेंट एक्सपार्क उनसे चिकन डिनर कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि आप एमीजॉट को देखिए, वो एक दूसरे इलाके में देखने को मिल जाएंगे और उनके पास तो वो हाइट का एडवांटेज भी नहीं है। मारी उनको स्पॉट किया गया, उनको भी डाउन किया गया। निंजा जॉन एक बार फिर से ये खिलाड़ी अपनी वर्थ को प्रूव करता हुआ, और अब एमीजॉट वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनके सामने एक 1v3 की स्थिति है। और रेवेनेंट एक्सपार्क, आप वो कॉन्फिडेंस देखिए, वो मोमेंटम देखिए, वो भी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि मैन एडवांटेज उनके पास। पर क्या एमीजॉट, क्या वो यहां से खेल खराब कर सकते हैं? एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया और उन्हें निंजा को टेक डाउन किया। स्प्रे गॉड वो सामने आए, लेकिन स्प्रे गॉड का प्रहार और रेवेनेंट एक्सपार्क वो एक वॉल्केनिक इरप्शन